बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम हिंदी व्याकरण में पार्ट 2 वर्ण विचार इसको पढ़ेंगे। इससे पहले हमने हिंदी में पार्ट 1 भाषा, लिपि और व्याकरण को पढ़ा था। अब हम देखते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण मतलब अक्षर। वर्ण होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इनके टुकड़े नहीं होते। वर्ण वही अक्षर मतलब भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है अक्षर या वर्ण, बस स्टार्टिंग भाषा उससे ही हुई है। अगर अक्षर या वर्ण नहीं होते तो भाषा ही नहीं बनती और इनके टुकड़े भी नहीं होते, इनको विभाजित भी नहीं किया जा सकता। इसके बाद में हम देखते हैं वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब व्यवस्थित समूह कैसा कि वर्णों का एक व्यवस्थित समूह बना दिया गया है, जैसे आ, बड़ा आ, छोटी ई, का, ख, गा। ऐसा नहीं है कि आप पहले का लिख दें बाद में आ लिख दें, पहले छोटी बड़ी लिख दें बाद में छोटी लिख दें। तो इसका एक व्यवस्थित समूह बनाया गया, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। अब वर्णों के प्रकार क्या है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने होते हैं। स्वर 11 होते हैं। इसमें लिखा है कि स्वर जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता से नहीं होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं। अब स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, बिल्कुल छोटा समय, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये क्या होगा ह्रस्व स्वर। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या है, जिन वर्णों में ह्रस्व स्वर मूल स्वर से दुगना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं हम दीर्घ स्वर। इनमें क्या होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद में आ जाता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, इधर लिखा ओम, तो इसका हम उच्चारण बोलेंगे ओम, तो ये हो गया प्लुत स्वर। इसमें ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगता है, तिगुना समय लगता है। इसके बाद में आ जाता है व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन वह है जो स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। अब देखिए स्पर्श व्यंजन क्या है, जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग से लगती है तो वो क्या हो जाते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन। इनमें आ जाते हैं का से लेकर मा तक 25 व्यंजन आ जाते हैं स्पर्श व्यंजन में। अब आता है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन उन्हें कहते हैं अंतर या बीच में स्थित, मतलब जो ध्वनियां स्वर और व्यंजन के बीच में स्थित होती है उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। यह 4 होते हैं, या, रा, ला और वा। इसके बाद में आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन गरम, ऊष्म का अर्थ क्या होता है गरम, गर्मी। जिन व्यंजनों के उच्चारण करते समय मुंह से गर्मी निकलती है या गर्मी पैदा होती है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यह भी 4 है, स, स, श और हा। इसके बाद में आ जाता है अयुग्मा। अयुग्मा क्या है, अयुग्मा ऐसी ध्वनियां हैं जो ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। ये 3 होते हैं, अनुस्वर, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार क्या होते हैं, अंग, छोटा, बिंदी, इसको अनुस्वार कहते हैं। यह इसका क्या है, अनुस्वार का उच्चारण नाक से किया जाता है। इसमें ना, ड़ा, अया, ना और मा आते हैं। यह वर्ण अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। अब आ जाता है अनुनासिका। अनुनासिका क्या है, अनुनासिका का उच्चारण नाक और मां दोनों से होता है। यह चंद्र बिंदु के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग, जैसे चांद, गांव। इसके बाद में आ जाता है मूंगा, तो ये क्या है चंद्र बिंदु, इसको अनुनासिक कहते हैं। इसके बाद में आ जाता है विसर्ग। विसर्ग क्या है, 2 बिंदु है, आहा, आहा, तो ये क्या है विसर्ग। विसर्ग का उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे अपने विसर्ग कैसे प्रातः, तो हा आया लास्ट में, तो ये क्या होता है
हा की तरह इसका उच्चारण किया जाता है। इसका प्रयोग संस्कृत के उन शब्दों में किया जाता है जिनका प्रयोग हिंदी में हो गया। जो शब्द संस्कृत से लेकर हिंदी में लेके आ गए तो क्या हो गए हमारे विसर्ग शब्द बनते हैं, जैसे नमः, प्रातः, इसके बाद में आ जाता है प्रायः, ये हो गए हमारे विसर्ग। अब आते हैं हम संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या है? संयुक्त व्यंजन वो होती है जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। यह चार होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और श। अब छ कैसे बनता है? क और श से मिलकर छ बन गया। त्र बनता है त और रा से मिलकर, तो त्र बन गया। ज्ञ बनता है ज और ञ से मिलकर, तो क्या हो गया? ज्ञ हो गया। श होता है स और रा से मिलकर, तो श्रा हो जाता है। इस तरह हमारे वर्ण विचार में वर्णमाला, स्वर और व्यंजन, अयोगवाय और संयुक्त व्यंजन। आपको समझ में आया कि ये वर्ण विचार में सभी वर्णमाला, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण अक्षर, इसके बाद में स्वर, व्यंजन, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, संयुक्त व्यंजन किन शब्दों से, वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसको हमने वर्ण विचार में पढ़ा था। थैंक यू।